नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बड़ों की बात को मानते हुए घर पर ही खेलते होंगे, बाहर बिल्कुल नहीं निकलते होंगे। वेरी गुड। चलो, अब हम आज करेंगे री की मात्रा। री की मात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा री की मात्रा को समझा देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे पढ़नी है। चलिए, री की मात्रा। व्यंजन र पर री की मात्रा नहीं आती है। जैसे ये र शब्द है ना, तो ये जो री की मात्रा है, ये जो ऐसे बनाई जाती है, ये री की मात्रा व्यंजन में सब पर आती है। क ख ग घ घ ड़ सब पर आती है, लेकिन किस पर नहीं आती? र पर नहीं आती है। जैसे र को री, इस तरह से ही इस मात्रा को ऐसे नहीं लिखा जाता। जैसे हमें र पर अगर री की मात्रा लगानी है ना, तो उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको हम पूरा पूरा री ऐसे लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, बल्कि पूरा री लिख दिया जाता है। मैंने आपको अभी बताया ना कि ये र शब्द है, उसके नीचे री की मात्रा नहीं लगती है, बाकी सब पर लगती है, र पर नहीं लगेगी। री को पूरा लिखा जाएगा। हमें जैसे ऋतु लिखना है, तो ऋतु को हम ये वाला र नहीं लिखेंगे मात्रा वाला, बल्कि पूरा री, ये वाला री लिखते हुए ऋतु लिखेंगे। तो री पूरा ही लिखा होगा, र पर री की मात्रा नहीं लगाई जाएगी। जैसे मैं थोड़े से अक्षर आपको पढ़ के बताती हूँ। क पर री की मात्रा लगानी है तो क्या बोलेंगे? ये जो मात्रा लग जाती है ना, ये क के पैर में लगी हुई है, तो हम इसको बोलेंगे री, छोटी री। क पर जब री की मात्रा लगी तो क्या बना? क्री। ख पर री की मात्रा लगी तो क्री। ग पर री की मात्रा लगी तो ग्री। घ पर री की मात्रा लगी तो ग्री। छोटा सा री। हम री की आवाज को बोलते हुए अक्षर को पूरा करेंगे। इस तरह सारे व्यंजन इसी तरीके से बोले जाएंगे, सिवाय र के। र के नीचे री की मात्रा नहीं आती है, तो हम इसको री पढ़ते हैं। जैसे कुछ शब्द हम आगे पढ़ते हैं, जैसे ये क्या बना? न के पैर में लगी हुई है री की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे? छोटी री करते हुए पढ़ेंगे। न के बाद में छोटी री की आवाज आएगी, नृप। क पर री की मात्रा क्या बनेगा? क्री। क्री पा, कृपा। क के पैर में री की मात्रा क्या बना? क्री। श क, कृषक। म पर री की मात्रा क्या बना? मृ। ग, मृग। क पर री की मात्रा क्या बना? क्री। पाण, कृपाण। व, व पर री की मात्रा क्या बना? व्री। शभ, वृषभ। अगला शब्द है बच्चों क। क के पैर में री की मात्रा क्री। शी, कृषि। व, व के पैर में री की मात्रा व्री। वृक्ष, वृक्ष। आशा करती हूँ बच्चों आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि आप र की मात्रा को, री की मात्रा को अच्छे से पढ़ने लगोगे। बस इतना ध्यान रखना कि हमें छोटी री, इसलिए छोटी सी ध्वनि निकालते हुए री का प्रयोग करना है। अब हम चलते हैं अपनी बुक पर। पेज नंबर 51। 51 में पहले हमें चित्र दे रखे हैं, इन चित्रों को देखते हुए पढ़ते हैं हम। सबसे पहले देखो क्या दे रहा है, किसका चित्र है ये? री शी, ऋषि। री शी, ऋषि। तो यहाँ पर हमने र का यूज नहीं किया है। क्या लिखा है? ये वाला री पूरा लिखा है, ऋषि। री तु, ऋतु। म, म के पैर में री की मात्रा क्या बना? मृ। ग, मृग। व, व के पैर में ऋ की मात्रा क्या बना? वृक्ष, वृक्ष। क, क के पैर में री की मात्रा क्री। श, क, कृषक। ग, ग के पैर में री की मात्रा ग्री। ह, गृह। आगे हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। नृप, कृ, कृपा, मातृ,
दृग, वृषभ, वृषभ। म के पैर में री की मात्रा, मृत, अमृत। प्र, क के पैर में री की मात्रा, कृ, ति, प्रकृति। कृपाण, कृपाण। घृत, घृत। कृषि, कृषि। कृषण, कृषण। पृथ्वी, पृथ्वी। सब पर क्या हो रहा है, सबके पैरों में री की मात्रा लगती जा रही है और ध्वनि निकलेगी री, छोटी री वाली। अब हम दो पंक्तियां दे रखी हैं, उन दो पंक्तियों को पढ़ते हैं। ऋषि, ऋषि को करें प्रणाम। ऋषि को क्या करेंगे हम, प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। वृक्ष के नीचे करें विश्राम। विश्राम का मतलब आराम। ऋषि कहाँ विश्राम करते हैं, पेड़ के नीचे। आगे कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को हमें पढ़ना है ताकि हमें जो ये री की मात्रा है ना, वो लिखनी भी आ जाएगी और हमारी जो राइटिंग है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब हम आगे करेंगे पेज नंबर 52। 52 में हमें ऋषि और ऋतु पर छोटी सी कहानी दे रखी है। इस कहानी को पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और उसके बाद में एक छोटा सा एनिमेशन दिखाऊंगी ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। एनिमेशन का तो बहुत ज्यादा इंतजार रहता है ना, अच्छा लगता है सबको एनिमेशन देखना। अब यहाँ पे जो भी शब्द आएंगे ना, ऋषि, ऋतु, ऋषि, ऋषि बाबा, जो भी आएगा ना उसको हम अच्छे से ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। एक जंगल था, उसमें एक, क पर मात्रा देखो कौन सी है, छोटे ऊ की। तो रिकॉल करते रहोगे अपने माइंड में कि देखो हमने क्या किया, ये कौन सी मात्रा है। और ट पर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। कुटिया, कुटिया थी, वहां एक ऋषि रहते थे। वर्षा ऋतु थी, एक मृग घास खा रहा था। क्या था, एक जंगल था, जंगल में क्या थी, एक कुटिया थी। वहां उस कुटिया में कौन रहते थे, ऋषि रहते थे। और कौन सी ऋतु चल रही थी, वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु थी, वर्षा ऋतु। एक मृग घास खा रहा था। कौन, मृग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हिरन। एक जो हिरन है वो घास खा रहा था। वृक्ष के नीचे ऋषि तप कर रहे थे। ऋषि कहाँ तप कर रहे थे, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे। मृग को हरी घास चरते देखकर अन्य मृग भी वहां आ गए। जो हिरण था वो वहां पे हरी घास खा रहा था, मृग उसको देखकर जो दूसरे हिरण थे वो भी वहां आ गए। तभी एक वृद्ध कृषक वहां आया। तभी जो है कौन आ गया वहां पे, वृद्ध कृषक यानी कि बूढ़ा किसान वहां आ गया। आदर से सिर झुकाकर बैठ गया। क्या किया उसने, उसने ऋषि का सम्मान करते हुए अपना सिर झुकाया और वहां बैठ गया। तभी वर्षा होने लगी। क्या होने लगी, वर्षा, बारिश होने लग गई। वे सब मिलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगे। वर्षा ऋतु का आनंद कौन लेने लग गए, सभी लेने लग गए। सभी में कौन है, ऋषि भी है, मृग भी है, वृद्ध कृषक भी है। तो हम सबका नाम नहीं लेंगे, क्या बोलेंगे, सब मिलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगे। चलो अब मैं आपको इसका एक एनिमेशन दिखाती हूँ ताकि हम अभ्यास प्रश्नों को कर लें। ऋषि और ऋतु। एक जंगल था, उसमें एक कुटिया थी, वहाँ एक ऋषि रहते थे। वर्षा ऋतु थी, एक मृग घास खा रहा था। वृक्ष के नीचे ऋषि तप कर रहे थे। मृग को हरी घास चरते देखकर अन्य मृग भी वहीं आ गए। तभी एक वृद्ध कृषक वहाँ आया, आदर से सिर झुकाकर बैठ गया। तभी वर्षा होने लगी। ये सब मिलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगे। अच्छा था ना एनिमेशन बच्चों, और कहानी भी पूरी तरह से समझ में आ गई। अब तो सारे अभ्यास प्रश्नों को आप खुद ही कर लोगे, है ना, और जवाब भी दोगे मुझे। चलो करते हैं।
सबसे पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दो। एक ही शब्द में हमें इसके उत्तर बताने हैं। क है, कौन सी ऋषु सॉरी ऋतु थी? कौन सी ऋतु थी? क्या बताया हमें पैराग्राफ में? वर्षा, वर्षा ऋतु थी। ख है सॉरी, घास कौन खा रहा था? कौन खा रहा था घास? किसके बारे में बताया है यहाँ पंक्तियों में हमें, ऊपर वाली पैराग्राफ में? मृग, मृग घास खा रहा था। ग दे रखा है हमें यहाँ पे। तभी वहां कौन आया? बताओ वहां पे कौन आ गया था? पैराग्राफ में देखो ऊपर, एक वृद्ध कृषक आ गया था। कौन आया था? वृद्ध कृषक। घ दे रखा है हमें। वर्षा ऋतु का आनंद कौन लेने लगे? तो हम यहाँ पे सबका नाम नहीं लिखेंगे कि कौन लेने लगे, बस एक शब्द में उत्तर देना है ना, तो लिखेंगे वर्षा ऋतु का आनंद सभी लेने लगे। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न एक शब्द में उत्तर दो। अब हम करेंगे प्रश्न 2। चित्र का नाम बोलो और लिखो। सबसे पहले किसका चित्र दिखा रखा है हमें यहाँ पे? कृषक का। तो लिखेंगे क के पैर में री की मात्रा, क्या बन गया? कृ, कृषक। दूसरा चित्र हमें यहाँ दे रखा है कृपाण का, तो लिखेंगे क के पैर में री की मात्रा, कृ, कृपाण। अगला चित्र है हमारा यहाँ पे ग्रह, ग के पैर में री की मात्रा, बना ग्री, गृह। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 52। अब हम करेंगे पेज नंबर 53। प्रश्न 3 है यहाँ पे, सही शब्द पर गोला लगाना है। जो हमें सही लगता है उस पे हम गोला लगा देंगे। कृषक कहाँ रहता है? तो लिखेंगे कृषक गृह में रहता है। ग के पैर में री की मात्रा लगी हुई है, इसलिए पढ़ेंगे गृह, गृह। हल कौन चलाता है? कौन चलाएगा हल? कृषक। प्रश्न 4, उचित स्थान पर हमें री की मात्रा लगाते जाना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क के पैर में री की मात्रा, क्री, शी। उसके बाद न के पैर में री की मात्रा, नृ, व के पैर में री की मात्रा, वृक्ष, वृक्ष। म के पैर में री की मात्रा, मृग, मृग। घ के पैर में री की मात्रा, गृ, सॉरी गृणा, गृणा। म के पैर में री की मात्रा, मृ, क्या बना? अमृत। प्रश्न 5 है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले हमें चित्र दिखा है घी का, घी को हम री की मात्रा में लिखेंगे घृत। घ के पैर में री की मात्रा, घृत, घृत। आगे हमें चित्र दिखा है मृग का, म के पैर में री की मात्रा, मृग, मृग। अगला चित्र है हमारा वृक्ष, व के पैर में री की मात्रा, वृक्ष, वृक्ष। प्रश्न 6 है, चित्र को पूरा करो और रंग भरो। हमेशा की तरह आप इस डॉट डॉट को मिलाते हुए इस चित्र को पूरा कर दोगे और इसमें सुंदर सुंदर रंग भरोगे। और एक इस पूरी बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आप मेरे पास भी इसको सेंड करोगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको जो री की मात्रा है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको अपनी मम्मी को समझाना है ताकि उनको क्लियर हो जाए कि आपको ये मात्रा आ गई है ना। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।